कहते हैं गायत्री मंत्र द्वारा शिव की पूजा करने से व्यक्ति को प्रजापति लोकों की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र से भगवान की पूजा होती है, शिव गायत्री से भगवान की पूजा होती है। शिव गायत्री आप याद कर सकते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये है। तो इसके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या कहा गया कि दत्वा पंचविधम धूपम पायसम च निवेदेत दधि भक्तम च मध्याजी परिप्लुप्ता मति परम। दत्वा पंचविधम धूपम, 5 तरह के धूप भगवान को आप दें, उससे शंकर खुश होते हैं। पायसम च निवेदित, पायस कहते हैं चावल की खीर। चावल की खीर का भोग जब भी कोई व्रत उपवास आप करते हैं तो उसका भोग भगवान को लगाइए। दधि भक्तम च मध्यस्थस्थ, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मीठा दही बहुत ब्राह्मणों को जिनको भी आप जमाते हैं तो उन्हें आप दही के साथ में भोजन कराएं। फिर कहा गया है कि भगवान को घी से और दूध से स्नान जरूर कराएं। दही का भोग भी लगाएं और दही से स्नान भी करावें। उसके बाद सूती वस्त्र से भगवान को साफ करे पहुँचें। मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं। पानी में बुदबुदा नहीं हो, झाग न हो, ऐसे जल को अपवित्र माना। जिस जल में बुदबुदाए झाग टाइप का है, इसलिए पूजा के पानी को हमेशा सूती वस्त्र में धोने की बात कही गई है। भगवान को नहलाने से पहले देह पर, पूरी देह पर चंदन लगा दो, जैसा कि लिंग पुराण में लिखा है। और मैं लिंग पुराण से ही आपको ये बातें निवेदन कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है अथा पंचविधम वापी सकृतम निवेदित, पंचामृत आप बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ साथ में आप भगवान को चंदनम महत पुण्यम, ये बहुत बड़ा महान पुण्य देने वाला है। तो चंदन भगवान को लगाएं, उसके बाद में फिर स्नान कराएं। वर्णन है दिव्य पुष्पों से भगवान का अर्चन, अखंड बेल पत्रों से, अनेक प्रकार के फूल पत्तियां। कहते हैं अखंड बेलपत्र, अखंड बेलपत्र का वो मतलब वो नहीं है कि जिस पत्ते में छेद है, पत्ते में छेद है इससे पत्ता खंडित नहीं होता। पत्ता खंडित तब माना जाता है जब 3 पत्तियों की जगह पर उसमें 1 पत्ती हो, या 2 पत्ती हो, या 2.5 पत्ती हो, या 2.25 पत्ती हो। उसकी पत्ती पूरी होनी चाहिए, उसी को अखंड बेलपत्र उसको कहते हैं। बेलपत्र में छेद है उससे वो खंडित नहीं है, उसकी 3 पत्तियों में गिनती कम हो जाती है, उससे उसको खंडित माना जाता है। तो बड़ी अच्छी बात कही गई। क्या लिखा है? बेलपत्र अखंड ईशा पद्म नाना विदेश तथा। पद्म कहते हैं कमल को। कहते हैं आपने 1 बेलपत्र चढ़ा दिया तो अनेका अनेक, इस ग्रंथ में तो लिखा है 1000 कमल के फूल के बराबर चढ़ाने का आपने पुण्य प्राप्त कर लिया है। इतनी बड़ी महिमा महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने की है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बेल की इतनी बड़ी महिमा है। बेल का थोड़ा सा डंठल पीछे का भाग उसको उतारिए, उसके ऊपर चंदन लगाइए। पूरी पत्तियों को चंदन में पोत सकते हैं आप, उसे पूरा पीला आप कर सकते हैं। उस पर राम राम लिखिए, क्लीम लिखिए, ओम लिखिए, इष्ट का नाम लिखिए, कुछ लिखिए उसको। और उस बेल पत्र को आप चढ़ाइए। बेल पत्र अखंड पद्म नाना विदेश तथा। फूल से, पत्तियों से देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। नीलोत्पलैश राजीव नद्यातस्तस्त मल्लिकै। नीले फूल मिल जाएं, चंपक जाति पुष्पैसा चुकलई करवीर कई। कनेर के फूल भगवान महादेव को बहुत ज़्यादा ही प्रिय हैं, उनसे भी उनकी पूजा आप कर सकते हैं। मल्लिका, चंपक, बकुल, कनेर के फूल, समी और अगस्त फूल, अगस्त कहते हैं अकौआ, आँख, अपामार के गुच्छे, ये अद्भुत फूल हैं भगवान महादेव की पूजा में। इनको प्रयोग में लीजिए। 5 प्रकार के धूप देकर दूध या खीर का भोग लगाएं। उसके बाद दही मिला हुआ भात, दही से मिला हुआ भात, यह भगवान को आप समर्पित करें। कहते हैं मूंग मिलाकर पका हुआ अन्न, 6 प्रकार की सामग्रियां बनती हैं। भगवान को समा का चावल बनता है, गन्ने की रस की खीर बनती है। जैसे बाजरा उबाला जाता है ऐसे ही मूंग उबाली जाती है, उसमें गुड़ मिलाकर भगवान महादेव का भोग लगाया जाता है। ये लिंग पुराण में अद्भुत है। ये सब पुराण से हट करके बातें कही गई।
जो बात मैंने आपको यहाँ बोली है लिंग पुराण में, ये शिव पुराण में नहीं, क्योंकि शिव पुराण मेरा पूरा पढ़ा है महादेव की कृपा से। तो इसमें उबली हुई मूंग में लिखा है शुद्धान्नम चैव मुद्गानाम षड्वेदई षड्निवेदयेत। कहते हैं अकेली मूंग से भगवान महादेव का भोग लगा के षड रस के बराबर 6 प्रकार के अन्न के भोग लगाने के बराबर हो जाता है। यह 19वां अध्याय और ये 19वां अध्याय है लिंग पुराण का 19वां अध्याय, उसी में चर्चा की जा रही। अथ पंचविधम वापी सघृतम निवेदे, थोड़ा सा घी और डाल लें, गुड़ लें, उबला हुआ मूंग लें और थोड़ा सा उसके ऊपर आप घृत डाल दें, फिर भगवान का भोग लगाइए, उस प्रसाद को सबको दे दें। अनेक बार वह 5 तरह के चावल आते हैं, 5 तरह के चावल, मुझे तो 5 प्रकार के चावल याद में नहीं है, जैसे समा का चावल है या खाने का चावल है, ऐसे भी और भी हैं। तो उनके द्वारा भगवान शिव की पूजा की बात कही गई है। वृक्षा पुष्पाद पत्रादि रूप युक्ता शिवार्चनी गावशैव दृश्य निष्ठा प्रयांति परमाम गतिम। उत्तम ब्राह्मण उनको ये चाहिए कि लोगों को बताएं वो वृक्षों को कोई समाप्त न करे, आगे उसकी फूल पत्तियां तोड़ करके लेके आएं और महादेव के ऊपर चढ़ाएं। कहते हैं कि गायें बहुत गति देती हैं, गाय गति देती हैं, गाय का दान, गौ माता का दान बहुत बड़ा दान। लेकिन ग्रंथ में कहा गया है कि शिव पूजा में क्षण क्षण आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरता है, इतनी देर की पूजा भी आपको सैकड़ों गौदान का पुण्य तत्काल प्राप्त करा देती है। यूं तो लोग इतनी गायों का दान, हमारे तो ग्रंथों में करोड़ों गायों के दान की बात कही है, तो कलयुग में कहाँ ये हो पाएगा। तो भगवान महादेव की जब आप पूजा करते हैं तो दत्ता कुलशतम सागरम सिमलोकम मह्यते, आप अकेले ही नहीं, आपके प्रभाव से 100 पीढ़ियों तक कुपुत्र औलाद जन्म नहीं लेती, 100 पीढ़ियां भगवान के धाम चली जाती हैं। भगवान शंकर की पूजा की इतनी बड़ी महिमा।